नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के उस पावर हाउस के बारे में जिसे हम कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल या सीएनसी मशीनिंग सेंटर के नाम से जानते हैं। ये आप कह सकते हैं एक ऐसी दुनिया है जहां मेटल की जबरदस्त ताकत और एक डिजिटल दिमाग दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, जब भी कोई फैक्ट्री के बारे में सोचता है तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद पुरानी बहुत शोर मचाने वाली मशीनें हैं ना? लेकिन आज की जो हकीकत है वो इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। चलिए देखते हैं कि ये असल में दिखता कैसा है। जरा कल्पना कीजिए, एक मशीन है जो अविश्वसनीय स्पीड से काम कर रही है। एक रोबोटिक हाथ जो इतनी तेजी से अपने टूल्स बदल रहा है कि पलक झपकने का भी मौका ना मिले। ये सिर्फ कोई मशीन नहीं है, ये तो प्रिसिशन और रफ्तार का एक कमाल का नजारा है। और यही हमारी कहानी का कह सकते हैं कि फिजिकल आधा हिस्सा है। तो चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं इस मशीन की जबरदस्त फिजिकल क्षमताओं के बारे में। ये वो जगह है जहां बहुत भारी भरकम काम को नैनोमीटर की सटीकता के साथ पूरा किया जाता है। इस पावर हाउस के दिल में हैं 3 मुख्य हिस्से। यहां बीच में है इसका रोबोटिक हाथ जो हर काम को एकदम सटीकता से करता है। दाईं ओर ये जो घूमती हुई टूल मैगजीन है, इसमें दर्जनों अलग अलग औजार हर वक्त तैयार रहते हैं। और सबसे कमाल की बात तो है ऑटोमेटिक टूल चेंजर जो बस कुछ ही सेकंड्स में इन औजारों को बदल सकता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। इतनी सारी ताकत, इतनी रफ्तार, ये सब बिना किसी निर्देश के तो बेकार है ना? तो फिर इस मशीन को चलाने वाली वो इंटेलिजेंस, वो समझ आती कहां से है? और यहीं से हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कहानी के दूसरे पहलू की। ये वो दुनिया है जहां इंसान का दिमाग और मशीन की ताकत आपस में मिलते हैं। ये है डिजिटल कमांड सेंटर, इस पूरी मशीन का दिमाग। मशीन की उस तेज रफ्तार वाली हलचल से एकदम अलग यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और फोकस्ड है। एक ऑपरेटर है जो कंट्रोल पैनल पे कुछ बटन दबा रहा है। उसका हर एक एक्शन मशीन के अगले कदम को तय कर रहा है। ये शांति और शक्ति का एक वाकई कमाल का संगम है। अच्छा, तो स्क्रीन पर जो ये कोड दिख रहा है ना, इसे कहते हैं जी कोड। ये मशीन की भाषा है और इसकी हर लाइन एक सीधा साधा निर्देश है। मिसाल के तौर पर G01 X50 Y25 जैसी एक लाइन मशीन को ये बता सकती है, सीधी रेखा में X50 और Y25 वाली पोजीशन पर जा। इसके साथ M कोड्स भी होते हैं जो मशीन के फंक्शन कंट्रोल करते हैं, जैसे M03 स्पिंडल को घुमाना शुरू कर सकता है। तो यही वो कोड है जो इंसानी इरादों को मशीन के सटीक एक्शन में बदल देता है। और अब हम उस पल पर पहुंच गए हैं जहां ये दोनों दुनियाएं एक हो जाती हैं, जहां डिजिटल कोड और फिजिकल एक्शन एक साथ मिलकर कुछ नया बनाते हैं। ये पूरी प्रोसेस ना 3 बड़े आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ऑपरेटर कोड को प्रोग्राम करता है। दूसरा, मशीन का इंटरफेस इन निर्देशों को कह सकते हैं कि प्रोसेस करता है, समझता है। और तीसरा, मशीन इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है, बिल्कुल वही तेज रफ्तार वाला एक्शन जिसे हमने शुरू में देखा था। ये लाइन इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। कोड की हर लाइन एक भौतिक क्रिया है। मतलब डिजिटल और मैकेनिकल यहां अलग अलग हैं ही नहीं, वो तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कोड ही एक्शन है और एक्शन ही कोड का नतीजा है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि सीएनसी मशीनिंग सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंसान के दिमाग और मशीन की ताकत का एक बेहतरीन फ्यूजन है। और यही वो तालमेल है जो आज हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रियल दुनिया की नींव है। हमारे स्मार्टफोन के केस से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक सब कुछ इसी से तो बनता है। तो एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जब किसी भी कल्पना को सिर्फ कोड में लिखकर हकीकत में बदला जा सकता है, तो भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां कोई भी कहीं से भी कुछ भी बना सकता है? सोचिएगा जरूर।